नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार, स्वागत है आपका आज की इस खास कहानी में जो पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन आपको राजनीति, सत्ता, न्याय और राष्ट्र के बीच चलने वाले संघर्ष की एक ऐसी झलक दिखाएगी जिससे आपकी सोच हिल जाएगी। यह कहानी किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक थ्रिलर है जो कल्पना की दुनिया में घटती है। कहानी शुरू होती है दिल्ली की बारिश से भरी रात में, जब हाईकोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ जमा है। कैमरों की चमक, पुलिस की आवाजें और पत्रकारों की भागदौड़ यह साफ बता रही है कि देश की राजनीति में आज एक बड़ा भूकंप आने वाला है। कोर्ट रूम नंबर 7 में देश की सबसे बड़ी पार्टी के दो बड़े नेता खड़े हैं। उनके चेहरों पर गंभीरता है और माहौल में तनाव। जज साहब अपनी फाइलें देखते हैं और पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है। विपक्ष की पहली कतार में बैठे नेता दबे हुए चेहरे से मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें पता है कि आज की सुनवाई सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सत्ता का भविष्य बदलने वाली है। जज पूछते हैं, क्या दोनों पक्ष अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं? और जैसे ही वह वाक्य पूरा होता है, वकीलों की बहस शुरू हो जाती है। सरकार की तरफ से वकील कहते हैं कि उनका मुवक्किल पूरी तरह निर्दोष है, यह सब विपक्ष की चाल है, जबकि विपक्ष के वकील बारीकी से हर फाइल, हर कागज, हर बयान की ओर इशारा करते हैं। सोशल मीडिया पर देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कहता है कि न्याय होना चाहिए, दूसरा कहता है कि यह सब राजनीतिक बदला है। देश का माहौल गर्म है, टीवी चैनलों पर बहस चल रही है और लोग अपने अपने विचारों के साथ खड़े हैं। कोर्ट में गवाह बुलाए जाते हैं, पुराने अधिकारी बयान देते हैं, सील बंद दस्तावेज खोले जाते हैं और हर खुलासा कहानी को और रोमांचक बनाता जाता है। विपक्ष बार बार कहता है, सत्ता में रहकर किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता है, जबकि सत्ता पक्ष कहता है हमारे नेताओं के खिलाफ झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। दोनों पक्ष अपनी कहानी के लिए 5 देश में, दोनों पक्ष अपनी के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और जज सब कुछ शांत मन से सुन रहे हैं। बाहर मीडिया लगातार लाइव अपडेट दे रही है। देश के सबसे बड़े नेताओं के भविष्य पर आज फैसला हो सकता है। उसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब एक गुमनाम गवाह कोर्ट में प्रवेश करता है। उसकी गवाही माहौल बदल देती है। वह कुछ ऐसे तथ्य रखता है जिनसे पूरी कोर्ट हैरान रह जाती है। दोनों पक्षों के वकील उसकी बात काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जज उसकी हर बात ध्यान से सुनते हैं। विपक्ष की सीटों पर हलचल बढ़ जाती है और मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। अब कोर्ट में जैसे जैसे बहस तेज होती है, सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने राजनीतिक दलों के भविष्य की चिंता में डूबे हैं। हर मिनट कहानी नई दिशा पकड़ रही है। देश भर में लोग टीवी पर नजरें जमाए हुए हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अगर कोर्ट ने सख्त फैसला लिया तो राजनीति का चेहरा बदल जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं यह राजनीतिक शिकार है, लेकिन कोर्ट के अंदर सिर्फ तथ्य और कानून की भाषा चल रही है। तनाव बढ़ता जा रहा है। जज साहब चुप रहते हैं, सिर्फ सुनते हैं। लगभग कई घंटे तक बहस चलती है और फिर जज कहते हैं, अदालत थोड़ी देर बाद फैसला सुना देगी। पूरे देश में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। हर किसी की धड़कनें तेज हैं। सत्ता पक्ष के समर्थक चिंता में हैं, विपक्ष के समर्थक उम्मीद में। और फिर वह क्षण आता है जब जज अदालत में वापस आते हैं। सन्नाटा छा जाता है। जज कहते हैं, इस केस के सामने आए सबूतों, गवाहों और तर्कों को देखते हुए अदालत यह मानती है कि और पूरी अदालत सांस रोककर सुन रही है। विपक्ष की सीटों पर लोग आगे झुक जाते हैं। सत्ता पक्ष के नेता पसीना पोंछते हैं। मीडिया कैमरे जज के चेहरे पर फोकस कर देते हैं। जज गंभीर आवाज में फैसला सुनाते हैं। अदालत में हलचल मच जाती है। फैसले के बाद दोनों पक्षों में तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। बाहर मीडिया यह बताने में लगी है कि किसके लिए यह निर्णय जीत है और किसके लिए हार। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदलते रहते हैं। कुछ फैसले का समर्थन करते हैं, कुछ विरोध।
विपक्ष खुशी मनाता है कि न्याय ने अपनी ताकत दिखाई। सत्ता की तरफ से बयान आते हैं कि वे फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उच्च अदालत में अपील करेंगे। देश भर में बहस छिड़ जाती है कि यह फैसला राजनीति को साफ करेगा या देश को और बांट देगा। रात तक बहस चलती रहती है। टीवी चैनलों पर पैनल के बीच गर्मा गर्म बहस, पत्रकारों की रिपोर्टिंग, विशेषज्ञों की राय और जनता की प्रतिक्रियाएं। और दोस्तों, यही राजनीति है जहां एक फैसला पूरे देश का मूड बदल देता है। लोग अपनी विचारधाराओं के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सत्य हमेशा कानून के कटघरे में खड़ा रहता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में सत्ता बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन न्याय का रास्ता वही रहता है। इस काल्पनिक कहानी का मकसद किसी वास्तविक व्यक्ति या पार्टी को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि राजनीति और न्याय की उस दुनिया को दिखाना था जो अक्सर दिखाई नहीं देती। फैसले के बाद देश का माहौल और भी गर्म हो जाता है। लोग चौराहों पर खड़े होकर बहस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदल रहे हैं और विपक्ष यह दावा कर रहा है कि यह फैसला लोकतंत्र की जीत है। सत्ता पक्ष के समर्थकों में असंतोष बढ़ रहा है। वे कह रहे हैं कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक दबाव में लिया गया है। इस बीच कई राज्यों में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। राजधानी में जगह जगह बैरिकेड लगाए जाते हैं। न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बचाने के लिए लगातार डिबेट चला रहे हैं। हर चैनल अपना अपना नैरेटिव बनाकर दिखा रहा है कि इस फैसले के असली मायने क्या हैं। कुछ चैनल विरोध में है, कुछ समर्थन में। जनता उलझन में है कि किसकी बात मानी। जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। जहां जनता पहले से अधिक सजग और अधिक सवाल पूछने वाली हो गई है। जहां पार्टियों को अब केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें ठोस जवाब और स्पष्ट दृष्टि देनी होगी। और यही आने वाले समय का असली राजनीतिक रणक्षेत्र होगा, जहां हर कदम सोचा समझा होगा, हर रणनीति जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर बनेगी और हर नेता का भविष्य उसके व्यवहार और जवाबदेही पर निर्भर करेगा। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें अगला चुनाव लड़ा जाएगा और यही वह असली कहानी है जिसे समझना आज हर नागरिक के लिए जरूरी है। क्योंकि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि देश की दिशा का प्रश्न है और यह दिशा तय करने का अधिकार उसी जनता के पास है जो आज पहले से अधिक जागरूक और निर्णायक है। और आने वाले समय में वही तय करेगी कि देश किस नेतृत्व को चुनेगा, किस नीति को स्वीकार करेगा और किस दिशा में भविष्य की यात्रा आगे बढ़ेगी। और जब हम इस पूरे बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य को और गहराई से देखते हैं, तो महसूस होता है कि यह केवल पार्टियों का संघर्ष नहीं, बल्कि विचारधाराओं का टकराव भी है। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि देश को स्थिर नेतृत्व की जरूरत है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना अब समय की मांग है। इसी बीच जनता लगातार हर कदम को जांच रही है, आंक रही है और यह तय कर रही है कि किसकी नीयत सही है, किसकी नीतियां सार्थक हैं और कौन केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रहा है। जनता ने अब यह समझ लिया है कि केवल भावनात्मक भाषणों से उनका भविष्य नहीं बदलेगा, बल्कि वास्तविक नीतियों से प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के किसान से लेकर शहरी क्षेत्र का व्यापारी तक हर कोई अपने अपने मुद्दों को लेकर पहले से अधिक सजग है और नई सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। आर्थिक चुनौतियां जैसे महंगाई दिनों में गानी की दीन है सरकार में, बेरोजगारी और बाजार की अस्थिरता लोगों को इतने वर्षों में पहली बार महसूस करा रही हैं कि देश को आर्थिक रूप से नई दिशा की जरूरत है। और यही वजह है कि विपक्ष आर्थिक मुद्दों को सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। दूसरी ओर बीजेपी यह समझ रही है कि जनता को केवल राष्ट्रवाद और विकास के नारों से नहीं, बल्कि ठोस परिणामों से संतुष्ट किया जा सकता है। इसलिए पार्टी राजनीतिक रूप से खुद को दोबारा संतुलित करने की कोशिश में है। लेकिन इन सबके बीच असली चुनौती यह है कि जनता अब तुरंत प्रतिक्रिया देती है और
अचानक बदलती जनभावना चुनावी गेम को पूरी तरह उलट सकती है। यही राजनीति की अनिश्चितता है, यही राजनीति का सच है और यही वह चीज है जो हर रणनीतिकार को रातों की नींद हराम कर देती है, क्योंकि किसी भी चुनावी लड़ाई में जीत सिर्फ लोकप्रियता से नहीं मिलती, बल्कि समय की समझ, मौके की पहचान और जनता की भावनाओं की पकड़ से मिलती है। इस समय विपक्ष इसीलिए मजबूत दिख रहा है क्योंकि वह जनता के मुद्दों को सीधे निशाना बना रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसीलिए दबाव में है क्योंकि हर मुद्दा अब तुरंत सोशल मीडिया पर उठ जाता है और पूरे देश में फैल जाता है। राजनीति अब मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है और यही वह बड़ा बदलाव है जिसने नेताओं को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। आज का नेता तभी टिक सकता है जब वह जनता से कनेक्ट रखे सच्चे सवालों का जवाब दें और अपनी नीति को पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करें। यही कारण है कि आने वाले महीनों में आपको भारतीय राजनीति में तेजी से बदलते हुए रुख देखने को मिलेंगे। कभी बीजेपी कठोर बयान देगी तो कभी नरम रुख अपनाएगी, कभी विपक्ष तीखा हमला करेगा तो कभी सकारात्मक एजेंडा पेश करेगा। सब कुछ इस आधार पर तय होगा कि जनता किस मूड में है, क्योंकि राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जनता जब चाहती है तब लहर बनती है और जब चाहती है तब लहर उठकर डूब भी जाती है। जनता की इस ताकत को अब सभी पार्टियां पूरी तरह समझ चुकी हैं और आने वाले चुनाव में इसी वजह से मुकाबला और ज्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि अब रणनीति का खेल उतना ही बड़ा होगा जितनी जनता की उम्मीदें होंगी और जब जनता की उम्मीदें बड़ी होती हैं तो राजनीति में भी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। यह दौर भी उसी बड़े फैसलों का दौर है जहां हर पार्टी खुद को नए तरीके से पेश कर रही है, कुछ नई सोच के साथ, कुछ पुराने वादों की याद दिलाकर और कुछ आम जनता के सपनों को अपने घोषणा पत्र में जगह देकर। लेकिन क्या यह वादे पूरे होंगे? क्या जनता इन्हें स्वीकार करेगी? क्या विपक्ष अपने दावों को जमीन पर उतार पाएगा? क्या सत्ता पक्ष अपनी छवि को फिर से मजबूत बना पाएगा? और क्या देश नई राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा, क्योंकि राजनीति का यह तूफानी दौर बताता है कि अब फैसला केवल सरकार या विपक्ष नहीं करेगा, बल्कि फैसला जनता करेगी। जनता अब मौन नहीं है, जनता अब सक्रिय है और जब जनता सक्रिय हो जाती है तब राजनीति का हर पत्ता बदल जाता है और यह बदलाव जब आता है तो इतिहास लिखा जाता है और शायद भारत इसी नए इतिहास के दरवाजे पर खड़ा है जहां हर राजनीतिक कदम देश के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। और यही वह क्षण है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है, क्योंकि यह केवल चुनाव का समय नहीं, यह देश के अगले दशक का निर्णय है और इस निर्णय में हर नागरिक की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी किसी नेता की। और जब जनता और नेता दोनों एक ही दिशा में सोचते हैं तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है और इसी उम्मीद के साथ देश आज राजनीति को नए नजरिए से देख रहा है और वही नजरिया आने वाले समय का भविष्य तय करेगा। क्या देश का लोकतंत्र आज एक निर्णायक परीक्षा से गुजर रहा है या यह केवल हर चुनाव से पहले वाला सामान्य शोर है? लेकिन जब आप सभी घटनाओं, बयानों और तथ्यों को एक साथ रखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। राजनीतिक दबाव अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष जीत सुनिश्चित करना चाहता है